बच्चों अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं पूर्ण मूल्यांकन खाता। ये भी साझेदारी में ही होता है, पूर्ण मूल्यांकन खाता, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये खाता ऐसा होता है कि ये इसलिए बनाया जाता है, इसमें देखा जाता है कि किस में हानि हुई और किस में लाभ हुआ है। जैसे कि भवन है, भवन, फर्नीचर, देनदार, मोटर कार। इसमें क्वेश्चन होता है कि क्वेश्चन में एडजस्टमेंट दी होती है। एडजस्टमेंट में नीचे कुछ एडजस्टमेंट होती हैं कि भवन पर 10% मूल्य में वृद्धि हुई, तो भवन में है वृद्धि, फर्नीचर पर ह्रास, देनदार पर अशोध्य ऋण, मोटर कार पर भी ह्रास। अगर उसमें लिखा रहेगा भवन में 10% वृद्धि, इस पे 5% का ह्रास, अशोध्य ऋण 5% का, मोटर कार पर भी 5% का। इसकी जो कीमत है वो बैलेंस शीट में दी हुई होती है रकम, और एडजस्टमेंट में इस तरीके की एडजस्टमेंट होती है। कई बार ऐसा भी होता है कि भवन की कीमत वहां पर बैलेंस शीट में दी गई है 70,000 और एडजस्टमेंट में दी गई 85,000। तो जो एडजस्टमेंट में है 85,000, तो उसी से आप आइडिया लगा लेना कि वृद्धि हुई है। अगर 70,000 बैलेंस शीट में है और एडजस्टमेंट में 60,000 है या 65,000 है, तो समझो ह्रास लगा है, वैल्यू में कमी हुई है। ऐसी फर्नीचर पर ह्रास कई बार इस तरीके से दे देता है। तो हमें बनाना होता है पूर्ण मूल्यांकन खाता इन सबको दिखाने के लिए। अब देखो, ये आपको पहले ध्यान देना है। पहले मैं इतना ही बताऊंगी कि भवन पर 10% की वृद्धि, अगर भवन की कीमत 70,000 रुपए है तो 70,000 का 10% निकालेंगे, 7,000 आ गया। फिर उसके बाद फर्नीचर की अगर कीमत है 50,000 तो गुणा 5/100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, 5 पंजे 25, 2500 रुपये इसकी कीमत आ गई। उसके बाद देनदार हैं 25,000 के और गुणा 5% का उनका अशोध्य ऋण लगा है, 25 पंजे 5 हासिल लगा 125 और जीरो 1250। उसके बाद मोटर कार की कीमत है 30,000 गुणा 5/100, 3 पंजे 15, 1500। अब देखिए हमारे पास वृद्धि की है 7,000 और ये सारी हमारे पास ह्रास की है। ये मैंने आपको पहले निकाल के दिखाया है और अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि पूर्ण मूल्यांकन खाता किस तरीके से बनाया जाएगा। धन्यवाद।